के साथ आपने किया। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। जब इस वचन को पढ़ते हैं तो काफ़ी सारे बच्चों को पढ़ के सुनाया जाता है इस वचन को कि हे बालको, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि ये उचित है। जब हम ये वचन पढ़ते हैं तो हमें हमेशा बच्चे ही याद आते हैं। बच्चों को सुनाना चाहिए ये वचन। बच्चे आज्ञाकारी में नहीं हैं, बच्चे कहना नहीं मानते हैं, बच्चे सुनते नहीं हैं। है भाई और बहनों, आज इस वचन को परमेश्वर बड़ों को भी सुना रहा है, पेरेंट्स को भी सुना रहा है। क्या आप अपने माता पिता के अधीन हो? क्या आप अपने माता पिता की कहने को मानते हो? क्या आप अपने माता पिता जो आपको कहते हैं करने के लिए, क्या आप आदर के साथ उस बात को मानते हो या नहीं? यह वचन जो है बच्चों के लिए नहीं है, यह वचन जो है उन माँ बाप के लिए भी है जिनके अभी तक माता पिता जिंदा है। ये वचन जो है उन लोगों के लिए भी है जो अपने माता पिता का आदर नहीं करते हैं। बच्चे, यानी कि ये माता पिता का आदर करना ये बच्चों के लिए नहीं है कि वो अपने बच्चों को वो बच्चों के लिए नहीं है कि वो अपने माता पिता के अधीन रहे। उनको भी कहना, ये मानना पड़ेगा, वचन भी मानना पड़ेगा। लेकिन भाई और बहनों, बच्चे, हम बड़े भी अपने माता पिता के बच्चे हैं, तो हम भी बच्चे ही हैं। हमें भी अपने माता पिता का कहना वैसा ही मानना पड़ेगा जैसे हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारा कहना माने। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। आपका और मेरा जीवन कैसा है? आप और हम कैसे जी रहे हैं? क्या हमारे आत्मिक जीवन कैसा है? हम अपने बच्चों के साथ बैठ के क्या फैमिली प्रेयर कर पा रहे हैं? क्या हम अपने बच्चों के साथ बैठ के बाइबल पढ़ पा रहे हैं? क्या हम अपने बच्चों के साथ बैठ के प्रार्थना कर पा रहे हैं? आज क्या हम अपने बच्चों के साथ मिलके क्या चर्च में या कलीसिया में एक साथ जा रहे हैं? क्या हम अपने बच्चों के साथ मिलके मंडली के लिए कुछ कर पा रहे हैं? या परमेश्वर के काम के लिए जैसे हम भाग ले रहे हैं, हमारे बच्चे भी हमारे साथ भाग ले रहे हैं? हे भाई और बहनों, सारी फैमिली में अधूरी अधूरी सी कहानी है। सारी फैमिली में कोई ना कोई कमी घटियां हैं। किसी के घर में फैमिली प्रेयर होती है तो किसी के घर में मिलके चर्च में नहीं जाते हैं। किसी के साथ घर में जो है मिलके चर्च को चले जाते हैं, मगर उनके घर में फैमिली प्रेयर नहीं होती है। हे भाई और बहनों, बस आधे आधे काम होते हैं। हे भाई और बहनों, किसी के घर में माता पिता चर्च को चले जाते हैं, किसी के बच्चे नहीं जाते हैं। हे भाई और बहनों, किसी के बच्चे जो है परमेश्वर के घर में काम करते हैं, मगर उनके माता पिता जो है परमेश्वर के वचन से दूर रहते हैं। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। हे भाई और बहनों, परमेश्वर ने आशीष दी माता पिता को उनके बच्चों के साथ, ताकि आने वाले दिनों में वो लोग परमेश्वर की मिलके महिमा कर सकें। हे भाई और बहनों, परमेश्वर ने जो आशीष दी है माता पिता को, सबसे आशीष बड़ी ये है कि उन्हें बच्चे दिए हैं। हे भाई और बहनों, आपको परमेश्वर ने बच्चे दिए और आपने उन्हें किस तरह से चलाया? क्या वो आपके आज्ञाकारी है? हे भाई और बहनों, अगर वो मेरे आज्ञाकारी नहीं है तो याद करना कि मैं भी अपने माता पिता के आज्ञाकारी नहीं था। अगर वो आपका कहना नहीं मानते हैं तो याद कर लेना कि मैं भी अपने माता पिता का आज्ञा नहीं मानता था। हे भाई और बहनों, अगर वो चर्च को टाइम से नहीं आ रहे हैं तो याद कर लेना कि मैं भी चर्च में टाइम से नहीं आता था। अगर वो आप फैमिली प्रेयर में नहीं बैठ पा रहे हैं तो याद रखना कि मैं भी अपने माता पिता के साथ फैमिली प्रेयर में नहीं बैठता था। हम जो बोते हैं वही फसल को हम काटेंगे और भाई और बहनों वही हमें आगे मिलेगा। अगर हम अच्छा बोएंगे तो आने वाले दिनों में अच्छे फल को ही पाएंगे, अच्छा और मीठा फल ही खाएंगे। हे भाई और बहनों, ये बच्चे जो है फल के समान है। अगर हम जिस तरह से इन्हें मोड़ेंगे उसी तरह से मोड़ेंगे। अगर हमें परमेश्वर के डर और भय में अगर हम रहेंगे तो हमारे बच्चे भी परमेश्वर के डर और भय में रहेंगे। अगर हम परमेश्वर के डर और भय में नहीं रहेंगे तो हमारे बच्चे भी हमारे डर और भय में नहीं रहेंगे। अगर हम अपने माता पिता के आज्ञाकारी बने रहेंगे तो हमारे बच्चे भी हमारे आज्ञाकारी बने रहेंगे। अगर हम अपने माता पिता का सम्मान करेंगे तो हमारे बच्चे भी हमारा सम्मान करेंगे। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। आपका और मेरा जीवन कैसा है? ये वचन जो है बच्चों के लिए नहीं है, ये वचन